हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स टीचर। जी हाँ, आज हम फ्यूचर टीचर्स को ही हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक के विषय में पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आप पहले से भी वाकिफ़ होंगे और पढ़ चुके होंगे, बट मैं आपको ये बता दूं, ये जो टॉपिक है हमारा, आप चाहे किसी भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो यूपी राज्य हो, उत्तराखंड राज्य हो, झारखंड हो, एमपी हो या भारत का कोई भी राज्य हो जिसमें आपने हिंदी विषय के रूप में ये विषय चुना हो, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से। हाँ जी साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर परीक्षा में, ठीक है ना, चाहे वो आपकी यूपी बोर्ड की है या भारत के किसी भी राज्य की हिंदी विषय की परीक्षा है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास विषय से कम 2 और अधिकतम 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, मध्यकाल, आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं। ठीक है, अब मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल के जो भाग हैं वो 3 हैं, जिसमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि आ गए। उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में हमने 3 युगों में उसको विभाजित कर दिया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। जी, अब छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग कहते हैं, इसको भी हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें आपका पहला हो गया प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब ये तो हो गया हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का वर्गीकरण। अब हम इसको जानेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो विभाजित किया गया वो विक्रम संवत में हमने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। हाँ साथियों, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दूँ कि ये जो मटेरियल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ना, ये किसी एक पुस्तक का मटेरियल नहीं है ना, मैंने किसी एक बुक से नहीं लिया है। ये काफ़ी 3-4 किताबों का अवलोकन करने के बाद ही मैंने आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी को देखें और बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसी से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, और जब आप क्वेश्चन हल करेंगे और इसमें से जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तब आपको उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा और मेरी याद भी आपको ज़रूर आएगी। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्गीकरण, ये विक्रम संवत में है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है वीरगाथा काल, जो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। उसके बाद पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है, 1375 से 1700 विक्रम संवत। फिर उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, 1700 से 1900। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर की टीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, उत्तर मध्यकाल का समय। ठीक है ना, कि इसका जो है जो कालक्रम का समय है वो क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। फिर है गद्य काल, आधुनिक काल, 1900 से अब तक, यानी 1900 से लेकर के जो अब तक चल रहा है, ये हमारा कौन सा काल चल रहा है? गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के विद्वानों के द्वारा साहित्य, मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें विद्वानों ने अपने क्या कथन कहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, क्योंकि ये आपके एक नंबर में पूछे जाते हैं ये कथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जानेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं आप कि यूपी टीजीटी, पीजीटी हो, है ना, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो हिंदी विषय की, उसमें कथन से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें कथनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारा इसमें देखो, जो मैंने पिछले साल का यूपी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, उसमें मैंने देखा है 5 से 6 क्वेश्चन कथन से पूछे गए हैं।
ठीक है ना। तो कथनों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, ठीक है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको पता होगा तो आप एकदम से आंसर टिक कर दोगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो कथनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, दूसरा है इनका सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है ना, कि सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उसके बाद हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार, नगेंद्र के अनुसार, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। तो साथियों, ये था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने पढ़ा हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसका वर्गीकरण कैसे किया गया विक्रम संवत में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना करके लेके आऊँ। आप मुझे प्लीज़ वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं ताकि फिर मैं आपके अकॉर्डिंग ही इसमें वीडियो अपलोड करूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।